एक होता है कि आप खाना खा लो, ठीक है, खाना है, खाने को खाया तो आज जा कर के आपके पेट में पचेगा, तब जा कर के आपके शरीर में लगेगा। और एक होता है कि खाने को बस ग्राइंडर मशीन में डाला, पीस करके पी गए, तो कितने दिन बचोगे। उसी तरीके से हस्तमैथुन में और सेक्स में फ़र्क होता है। सेक्स जो होता है वो योनि में, जैसे योनि होता है ना, योनि, लड़की का योनि जो होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने का मतलब है कि योनि जो है वो लिंग के लिए बना हुआ है। जैसे किसी का बूर है उसमें ही लंड जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट है, ये बूर है, ये सॉफ्ट है, ये लंड है, ये इसी में जाएगा, तो उतना नुकसान नहीं करेगा, समझे। लेकिन जब आप अपने लंड को हिलाते हो तो आपका हाथ क्या है, कठोर है, यानी हार्ड है, हार्ड। और आपका जो लंड है उसमें हड्डी नहीं होता है, उसमें नसें होती है। जब आप अपने लंड को ऐसे ज़ोर ज़ोर से करते हो तो आपकी जो नसें होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कई बार तो टूट भी सकती है अगर ज़्यादा ज़ोर से करोगे तो। फिर आप नामर्द बन जाते हो, आप अपने शरीर की सारी ताकत बाहर कर देते हो पानी निकाल करके। वो पानी बनने में कितना समय लगा है, 90 दिन। 90 दिन जब आप खाना खाते हो तब जा कर के वीर्य बनता है, और उसको आप मुठ मार करके जब आप बाहर निकाल देते हो तो आपके शरीर की सारी ताकत बाहर आ गई। ना आपकी बॉडी बनने वाली है, आपको आलस आएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, करियर बर्बाद होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएगा, दिखना कम हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा, बाल झड़ने लगेगा, समझ गए। कोई भी बीमारी आपको जल्दी पकड़ लेगा, जल्दी छूटेगा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे मेरा तबीयत हमेशा ख़राब रहता है। क्यों रहता है तबीयत हमेशा ख़राब? क्योंकि शरीर में अब ताकत नहीं है बीमारियों से लड़ने की, क्योंकि तुमने तो मुठ मार करके सारा ताकत निकाल दिया, तो अब तो बीमारी तुम्हें पकड़ेगी। इसलिए मेरे भाई मुठ मारना बंद करो, और जो भी आपके आसपास, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, उसको बोलिए कि मुठ ना मारे। इससे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां आ सकती है, समझो बात को। मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पे, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। जो लोग 2 साल 3 साल लगातार मुठ मारते हैं ना डेली, उसको प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप मुठ मारते हो तो उसको जो आगे वाला होता है ना, वो थोड़ा सा भी कट गया ना तो बहुत नुकसान, बहुत दर्द देगा आपको, समझ रहे हैं। एक बंदा, मैंने असम में रहता था, देखा उसने, उसका फीमोसिस का प्रॉब्लम था, उसका लंड का चमड़ा नहीं खुलता था, यानी लंड का चमड़ा नहीं, उसने ज़बरदस्ती नहीं कर सकते नीचे, वो अपनी बीवी के साथ गया सेक्स करने के लिए, उसका चमड़ा नहीं खुल रहा था, कट गया, नामर्द बन गया, नुकसान हो गया, क्योंकि उसने ज़बरदस्ती खोला। क्योंकि वो अगर नहीं खुल रहा है तो उसको हाथ से पकड़ के नहीं खोला जाता है। उसने खोला, जैसे ही बुर में डाला तो उसका जो वो जो होता है ना, उस जिससे पानी निकलता है, उसका जो आगे वाला वो कट गया, चमड़ी पूरी कट गई लंड की। 3 लाख रुपए का सर्जरी हुआ उसके लंड का। तो जिसको भी फीमोसिस का प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ कि सेक्स करने से बचें, मुठ मारने से बचें। क्यों? क्योंकि ये आपको डायरेक्ट सर्जरी तक पहुंचा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सर्जरी 3 लाख रुपए, तो उसका 3 लाख रुपए का वो हो गया था, सर्जरी का लग गया था। तो आप में से बहुत सारे लोगों के ये समस्या है, मैं मानता हूँ, डरते भी हैं। एक बंदा आया था, डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के पास आया था, आपको मैं वो वीडियो आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के पास आया था, उसका लव मैरिज था, 10 साल हो गए थे उसको, कितने 10 साल हो गए थे, वो बंदा सेक्स नहीं किया था। क्यों? फीमोसिस का प्रॉब्लम था 10 साल तक। और उसकी गर्लफ्रेंड को भी उसने बताया कि देखो मेरा ऐसा है, मेरा चमड़ा नहीं खुलता है, मैं अगर करूँगा तो मेरा कट जाएगा, फिर नुकसान होगा। तो फिर 10 साल तक उसने नहीं किया, तब जाकर उसने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने फिर उसको ठीक किया। और एक चीज़, सर्जरी करने से नुकसान भी होता है, पहले जैसा नहीं होगा, ये बात याद रखना। फीमोसिस का अगर आप सर्जरी कराते हो तो उसमें क्या होता है कि फिर पहले जैसा ताकत नहीं रहेगा, उसको ठीक होने में कम से कम 1-2 साल आपको लग जाएगा। जब सर्जरी हो उसके 2 साल तक आप नहीं कर सकते। और एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि मैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर सेक्स नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे कैसे होंगे, ये समस्या है, तो अनाथ आश्रम से बच्चे खरीद सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। सेक्स ही तो सब कुछ नहीं होता है ना।
अब प्यार नाम की भी चीज़ होती है, गले लगा लिया, किस कर लिया, वो नहीं कर सकता तो क्या करेगा बेचारा, उसका नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिमोसिस के बारे में मैंने बताया, जिसका नहीं खुलता है उसको कितना नुकसान है, ज़बरदस्ती नहीं खोलना है। और जिसको मैंने कहा कि मस्टरबेशन नहीं करना है, ऐसे ऐसे हिलाना नहीं है, मुट्ठ नहीं मारना है, इससे बहुत नुकसान होगा, आपके शरीर की सारी ताकत निकल जाएगी और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत तरह का नुकसान है। तो अगर कोई कर रहा है तो उसको ये बताइए कि ये सब गलत बात है, नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, गंदी चीज़ें ना देखें, गंदी चीज़ें ना सुने, गंदी चीज़ें ना बोलें। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, करियर बनाना है, तो इस गंदी आदत को आप छोड़ दीजिए। ये बहुत ही बेकार आदत है जो आपको बर्बाद कर सकता है। इस चीज़ को समझिए और इस पर लागू करिए। समझ गए आप? ये एक तरह से कैंसर की तरह है जो छूटता नहीं है, बहुत ख़राब आदत है। इसको छोड़ने के लिए धीरे धीरे करके आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, मांस मछली मदिरा शराब गुटखे से दूर रहिए और एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप टहल सकते हैं सुबह में और अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। एक होता है स्वप्न दोष, मतलब सोचा पानी निकल गया। आगे जा कर के आप अपने पत्नी के साथ जब सेक्स करेंगे तो उसको खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत हिला लिया। उससे क्या हुआ, आपका लंड कमज़ोर हो गया। तो अब आगे जा कर के जब करोगे ना तो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, बीवी को खुश नहीं कर पाओगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, तो बहुत तरह का नुकसान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य अच्छी चीज़ है, उसका पालन करिए, लड़का हो चाहे लड़की हो। सेक्स में और मास्टरबेशन में फ़र्क होता है। सेक्स जो होता है, ये जो बूर होता है वो सॉफ्ट होता है, इसमें लन डाला तो नुकसान नहीं करता है। लेकिन जब हाथ से करते हो ना तो ये आपका हाथ हार्ड होता है, उससे उसकी जो नसें हैं कमज़ोर बना देती है, आप हिजड़े बन सकते हैं। इसलिए हाथ से ना करके सेक्स करना अलग बात है और हिलाना नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाया है प्रकृति ने, वही चीज़ करना है आपको। ये जो है लंठ वो बूर के लिए बना है, आप उसको हाथ से करोगे तो नुकसान तो आपको करेगा ही। तो ये हाथ वाथ हैंड प्रैक्टिस वगैरह ना करें। ये जो है लंठ जो है वो बूर के लिए बना है, हाथ के लिए नहीं बना है। समझ रहे हैं? और एक बहुत तरह की जो भ्रांतियां हैं कि लड़का ऐसे सोया हुआ है, लड़की उसके ऊपर आ गई, कूदने लगी, तो वो तो कमज़ोर होता है, उस पर अगर वो कूदेगी तो क्या होगा, उसको टेढ़ा हो जाता है। तो ये सब जो फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्स करने का प्रॉपर तरीका ये है कि लड़की नीचे रहे, लड़का उसके ऊपर रहे, तो ये सही तरीका है। बाकी जो आजकल देखते हो ब्लो जॉब वगैरह, ये सब गलत चीज़ें हैं। जिस मुंह से आप भगवान का नाम लो, खाना खाओ, उसी से ऐसे लो उसको, उसी मुंह से अगर आप चूसो तो कितना नुकसानदेह है। उसमें बहुत तरह की बैक्टीरिया वगैरह रहता है, तो गंदी चीज़ है ना, उससे पेशाब किया जाता है, तो उसको मुंह में नहीं लेना चाहिए, याद रखना। लेकिन आजकल के युवा भटक गए हैं। तो पहली चीज़ ये ब्लो जॉब वगैरह गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ पीछे से लेना भी गलत है। तीसरी चीज़ ऊपर चढ़ के लेना भी गलत है, सीधा पोजीशन में ही करना चाहिए। और जिसको फिमोसिस वगैरह का शिकायत है उसको इन चीज़ों से बचना चाहिए। मास्टरबेशन करने से बचना चाहिए, जो आपकी मुट्ठ मारने की आदत है उससे बचना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं और पढ़ने में मन लगाएं, किसी भी काम में मन लगाएं। नहीं तो इससे बहुत सारा नुकसान है। मैंने कहा ना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत तरह के नुकसान है। इसलिए इन चीज़ों से बचिए।